नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि स्विच गियर क्या होता है। क्योंकि दोस्तों स्विच गियर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल का होता है, लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंटेशन का जब हम काम करते हैं तो स्विच गियर के में हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का केबल जाता है। जैसे वो किसी भी मोटर का या पंप का जो स्टार्ट कमांड, ऑफ कमांड या ऑन ऑफ फीडबैक जो भी हमारे रहते हैं, उसका केबल हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन का हमारा स्विच गियर पैनल में भी गया हुआ रहता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि स्विच गियर क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या लगे रहते हैं, इनकमर और बस कपलर या फीडर, ये सब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि स्विच गियर होता क्या है। तो दोस्तों स्विच गियर एक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम डिवाइस होता है, जो कि हमारे प्लांट के इलेक्ट्रिकल जो हमारे डिवाइस होते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए, उनको कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों एक्चुअली स्विच गियर अगर हम नहीं लगा डायरेक्ट किसी इक्विपमेंट को अगर हम पावर दे देंगे, तो इससे क्या है कि हमारे जो पावर प्लांट में जो भी हमारे मशीनें लगी रहती हैं, हाई पावर या हाई वोल्टेज की जो मशीनें रहती हैं, तो इनके दोस्तों हमें इसमें सुरक्षा भी प्रोवाइड कराना रहता है। लेकिन हम डायरेक्ट अगर पावर सप्लाई देंगे तो हमें जलने के लिए या फिर ओवर करंट या ओवर हीट होने पे ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम स्विच गियर लगाते हैं। तो स्विच गियर में हमारे बहुत सारे कंट्रोलिंग या प्रोटेक्टिंग डिवाइसें लगी रहती हैं, जो कि हमारे इक्विपमेंट को ख़राब होने से रोकती हैं। तो दोस्तों एक स्विच गियर एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम डिवाइस होता है। इसमें बहुत सारे हमारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल से जो हमारे मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, और पावर सप्लाई जो होता है पूरे एक पावर प्लांट के लिए पावर सप्लाई जो हम प्रोवाइड कराते हैं, वो यहाँ से हम प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा एक स्विच गियर। अब स्विच गियर के सारे दोस्तों इसमें फंक्शन क्या होता है, ये मतलब ये कि जो हमारा स्विच गियर होता है उसका क्या क्या काम रहता है। तो दोस्तों जो हमारा स्विच गियर होता है उसका मेन हमारा जो काम होता है वो होता है पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसको पावर सप्लाई को कंट्रोल करना, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होते हैं मशीन जो उनको प्रोटेक्टिंग करना, और पावर सप्लाई को आइसोलेट करना, यानी कि जो हमारे पावर किसी मशीन के लिए दे रहे हैं उसको आइसोलेट करने के लिए। तो ये होता है एक फंक्शन होता है, जो भी हमारे एक स्विच गियर होता है उसका ये मेन फंक्शन होता है। अब दोस्तों चलते हैं बात करते हैं कि मेन हमारे जो पार्ट्स होते हैं, एक किसी भी स्विच गियर के जो मेन हमारे जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ये मेन इसका जो पार्ट्स होता है वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर दोस्तों, जहाँ पे हम हाई वोल्टेज जो पावर जनरेट हो रहा है किसी पावर प्लांट में, या फिर हम जो प्लांट में जो हाई पावर आता है वो हमारे ट्रांसफार्मर पे आता है, और ट्रांसफार्मर जो होता है उसको स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज को आउट में निकाल के हमारे स्विच गियर को देता है। तो दोस्तों मेन हमारा होता है ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को डाउन करके उसके बाद देता है। दोस्तों हमारा होता है इनकमर से पहले लगाता है दोस्तों बस बार होता है। उसी बस बार के थ्रू जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उस जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये हम बस बार होता है। इसी बस बार के थ्रू ट्रांसफार्मर से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है, वो हमारा आउटपुट सब पावर सप्लाई वो हमारा जाता है इनकमर पे। दोस्तों इनकमर क्या होता है, इनकमर जो हमारा स्विच गियर में इनकमर जो होता है, इनकमर एक प्रकार से एक मेन स्विच होता है। मेन स्विच होता है, इसमें हमारा एसीबी लगा रहता है, एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों कहीं कहीं पे एसीबी लगा रहता है, कहीं कहीं पे बीसीबी लगा रहता है, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो हम बाद में बताएंगे कि कहाँ एसीबी का यूज किया जाता है और कहाँ बीसीबी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इनकमर जो होता है, इनकमर हमारा मेन स्विच होता है, यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जो हमारा स्विच गियर में जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जहाँ से हम अलग अलग हम इक्विपमेंट के लिए सप्लाई लेते हैं, वो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को जोड़ने के लिए यहाँ पे लगा रहता है इनकमर जो पावर सप्लाई से जोड़ने के लिए वो होता है मेन इनकमर। तो इनकमर एक मेन स्विच होता है, स्विच को हम इनकमर बोलते हैं, जहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर का जो मेन सप्लाई आता है वो हमारा इनकमर के थ्रू होते हुए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जाता है। तो दोस्तों कोई भी हमारा स्विच गियर होता है वहाँ पे ज़्यादातर दो इनकमर होते हैं, यानी कि दो पावर सप्लाई के सोर्स आते हैं इनकम। अब दोस्तों उसके बाद होता है एक बस कपलर। अब बस कपलर का काम क्या होता है दोस्तों, कि हमारे जो जैसे दो इनकमर अगर आ रहा है, मान लीजिए कोई स्विच गियर है उसमें दो इनकमर आ रहा है, तो अगर हमें फर्स्ट वाला इनकमर पहले से हमारा जो भी हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मान लीजिए इनकमर 1 से चल रहा है और हमें इनकमर 2 पे डालना है, इनकमर 1 को मेंटेनेंस मोड में लेना है, तो दोस्तों बस कपलर से हम क्या करते हैं कि इनकमर 2 को या फिर जैसे और दूसरा जो हमारा सोर्स है उसको कनेक्ट करते हैं, स्विच करते हैं, और पहले वाले को हम आइसोलेट कर देते हैं। तो बस कपलर का काम रहता है दोस्तों कि हमारे जो
मतलब जो इनकमर है उनको स्विच करना है या दूसरे इनकमर के साथ में कपल कर लेना, तो ये जोड़ देना है। ये बस बार के साथ में जैसे दो बस बार है, एक इनकमर 1 के लिए एक इनकमर 2 के लिए, तो उनका आपस में जो स्विचिंग कराना रहता है वो हम बस कपलर के थ्रू कराते हैं। दोस्तों इनकमर के अंदर जो हमारा स्विच लगा रहता है और बस कपलर रहता है वहाँ पे भी जो हमारा ब्रेकर लगा रहता है, तो इनका जो कंट्रोलिंग होता है वो हमारा DCS या PLC के फीड के पैनल से ही किया जाता है। यहाँ से हमारा एक केबल आता है, इनकमर पे भी आता है, बस कपलर पे भी आता है। वहाँ से इनके अंदर का जो ब्रेकर लगा है, जैसे इनकमर में जो ब्रेकर लगा हुआ है जिसको मेन स्विच बोलते हैं ACB को, तो दोस्तों उसको भी ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ऑन ऑफ का फीडबैक लेने के लिए हमारा PLC या DCS एक केबल आता है जो कि हम कमांड के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर, इनकमर, बस कपलर के बाद जो हमारा मेन इक्विपमेंट होता है हमारे किसी भी स्विच गियर का, वो होता है फीडर। तो दोस्तों फीडर का वो एक लास्ट पार्ट होता है किसी भी स्विच गियर का, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है स्विच गियर के अंदर, जो हमारा मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, तो उससे अलग अलग फीडर दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे प्लांट में अलग अलग पंप होते हैं, जैसे कोई पंप हो गया या कंप्रेसर हो गया या फिर अलग अलग जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल मशीनें लगी रहती हैं, तो उनको अलग अलग हमारे फीडर से सप्लाई देना रहता है, अलग अलग पैनल से सप्लाई देना। तो जो दोस्तों सबके सेपरेट जो पैनल बनाए जाते हैं अलग अलग, उन्हीं को हम बोलते हैं फीडर। तो हर एक फीडर का जो सप्लाई लिया जाता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन से ही लिया जाता है। तो दोस्तों मेन डिस्ट्रीब्यूशन से सप्लाई लेकर हम फीडर में कनेक्ट किए रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ब्रेकर लगाया जाता है, सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। वो सर्किट ब्रेकर को भी हम कमांड देते हैं अपने PLC या DCS पैनल से, तो जो हमारा फीडर के अंदर जो हमारा ब्रेकर रहता है या फिर कंटेक्टर होता है, वो हमारे सप्लाई को इक्विपमेंट तक पहुँचाने के लिए जुड़ता है। तो जो फीडर होता है दोस्तों फीडर का काम होता है फीड करना। फीड मतलब सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे इक्विपमेंट तक, इलेक्ट्रिकल डिवाइस मशीनों तक हमारा फीड करना, यानी कि ट्रांसमिट करना, उसी को हम बोलते हैं फीडर। तो अगर हम शॉर्टकट में बोलना फीडर क्या होता है, तो फीडर का मतलब होता है कि पावर सप्लाई जो होता है उसको स्विच गियर से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक जो फीड करने का काम होता है वो हमारा फीडर का होता है, यानी कि बस बार से डिस्ट्रीब्यूटर तक। जो हमारा बस बार है, जो हमारा ट्रांसफार्मर से निकल के जो बस बार का आ रहा है, वहाँ पे जो सप्लाई आ रहा है, वहाँ से लेके हमारा फील्ड तक जो पावर सप्लाई का जो हमारा ट्रांसमिटिंग का काम रहता है वो हमारा फीडर का होता है। अब दोस्तों ये जो हमारा फीडर होता है, इसी फीडर के पास हमारा स्लाइडिंग टीवी लगा रहता है। स्लाइडिंग टीवी मतलब जहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के जो केबल आगे कनेक्ट होते हैं पावर के, ऑन ऑफ कमांड के या फिर फीडबैक के जो केबल आते हैं, इसी स्लाइडिंग टीवी पे आ रहे हैं, जो कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों आगे हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, कैसे बस बार के थ्रू सप्लाई आता है, आपके वीडियो में हम प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों जो हमारा ये स्विच गियर होता है, स्विच गियर भी कई टाइप के होते हैं। एक जैसे कि एक लो वोल्टेज के लिए, यानी कि जो LT स्विच गियर होता है, एक मीडियम वोल्टेज के लिए, एक होता है हाई वोल्टेज के लिए, एक जिसको ST स्विच गियर बोला जाता है। तो दोस्तों LT जो स्विच गियर होता है वो हमारे लो वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए हमारे बनाए जाते हैं या लगाया जाता है। जैसे कि 415 वोल्ट के लिए जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए जो हमारा स्विच गियर बनता है उसको हम बोलते हैं LT स्विच गियर या फिर लो वोल्टेज स्विच गियर। और इसी प्रकार से दोस्तों मीडियम जो स्विच गियर होता है वो हमारा होता है जैसे कि 415 वोल्ट से ज़्यादा के जो हमारे इक्विपमेंट या मशीन जो लगी रहते हैं इनके लिए जो होता है, जैसे 1.1 kV 3 या फिर 3.3 kV तक का जो रहता है, इनको हम बोलते हैं मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। उसके बाद दोस्तों जो हाई होता है ST वाला जो होता है, इनमें हाई सप्लाई का रहता है। जैसे कि जो मेन हमारे स्विच गियर होते हैं किसी भी पावर प्लांट के जो आउटपुट सप्लाई निकलता है, वहाँ पे जो स्विच गियर बने रहते हैं बड़े बड़े वाले, उनको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज स्विच गियर। तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, लो वोल्टेज स्विच गियर, हाई मीडियम वोल्टेज स्विच गियर और एक होता है हाई वोल्टेज स्विच गियर। तो फंक्शन सेम रहता है सबका दोस्तों। तो अभी दोस्तों जब हम आपको बता रहे थे कि ACB और VCB, यानी कि जो हमारा इनकमर में एयर सर्किट ब्रेकर और ब्रेक मेन जो स्विच यूज किया जाता है, तो दोस्तों जो हमारा लो वोल्टेज का जो स्विच गियर होता है उसमें हम यूज करते हैं ACB यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर, और जो हाई वोल्टेज स्विच गियर होता है उनमें यूज किया जाता है VCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इनका दोनों का अलग अलग क्या काम रहता है और क्यों इन दोनों का डिफरेंट टाइप में यूज किया जाता है, इसका हम आपको दूसरे वीडियो में किसी में समझा देंगे कि क्या दोनों का काम रहता है। तो दोस्तों दोनों एक प्रकार से स्विच ही होता है।
तो जिसको हम कमांड के थ्रू या फिर मैनुअली दोनों तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा स्विच गियर होता है उसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जैसे कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसके थ्रू हम करंट का पता लगाया जाता है कितना करंट जा रहा है। और उसके बाद एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर का मतलब होता है दोस्तों जहाँ से हम वोल्ट मीटर जो हमारा रहता है, कोई भी फीडर होता है उसमें जो वोल्ट मीटर लगा रहता है वो वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, और करंट मेजरमेंट के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर का यही काम रहता है, वोल्टेज मेजरमेंट और करंट मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें कंडक्टर या एमसीबी और एमसीसीबी फ्यूजेज या बहुत सारे स्विचेज का यूज किया जाता है छोटे छोटे और जो हमारा रिले होते हैं प्रोटेक्टिंग रिले, तो बहुत छोटे छोटे टाइप के बहुत सारे स्विच लगे रहते हैं दोस्तों इंटरनली। आपको अगर कुछ किसी चीज़ के बारे में पूछना होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो दिखाते हैं एक स्विच गियर का, कैसे ट्रांसफार्मर से लेके हमारे फीडर तक का सप्लाई आता है और कहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का केबल आता है, और उसके बाद एसीबी क्या होता है वो आपको। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको ले जाते हैं इसका शुरुआत कहाँ से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका शुरुआत में लगा होता है ट्रांसफार्मर, जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से हमारा सप्लाई आता है और उसको स्टेप डाउन करके हमारा बस बार के थ्रू, ये हमारा बस बार है, इसके थ्रू हमारा फीडर रूम में जाता है, यानी कि स्विच गियर रूम में जाता है। और दोस्तों जैसे हमारे देखिए स्विच गियर में हमारा दो सप्लाई आता है, एक हमारा प्राइमरी एक सेकेंडरी होता है, यानी एक इनकमर 1 होता है, एक इनकमर 2 होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइन हुआ है, दो फीड है, ये लाइन है हमारा बस बार का। और ये दोस्तों इसमें देखिए दो हमारा आता है इनकमर 2, एक इनकमर 1। तो ये हमारा इनकमर इसको बोलते हैं। जो दोस्तों जो बस बार से हमारा जो सप्लाई आ रहा है ये हमारा इनकमर होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पहला इनकमर है, ये हमारा दूसरा इनकमर है, और ये इनकमर ये हमारा ये देखिए ट्रांसफार्मर से इधर से आ रहा है। और आने के बाद ये हमारा स्विच गियर का हमारा पीछे बैक रिवर्स साइड का, यानी कि पीछे साइड का ये व्यू है। तो ये हमारा इनकमर 2 हो जाता है, इनकमर ये हमारा 1 हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों बीच में जो होता है, बीच में सेंटर में जो दिख रहा है ये हमारा बस कपलर होता है। तो दोस्तों जो बस कपलर होता है वो बस कपलर का काम रहता है, यानी कि जो हमारा दो इनकमर आता है उन इनकमर को जोड़ने का काम, या तो उससे या फिर दोनों में से किसी एक को जोड़ने के लिए, यानी कपल करने के लिए वो काम करना, यानी बस को कपल करने के लिए ये हमारा बस कपलर लगाया जाता है। और बाकी दोस्तों जो हमारे बीच में है ये हमारे एमसीसी लगे हुए हैं, मोटर कंट्रोल सेंटर, यही हमारा एमसीसी है। एमसीसी को ही सप्लाई हमारा इनकमर से आता है, इनकमर बस कपलर से जोड़ के फिर हमारे एमसीसी को देता है। तो हमारे दोनों साइड में एमसीसी लगे हुए हैं, इसमें अलग अलग मोटर के या पंप के जो भी सप्लाई जाना रहता है यहीं से जाता है। तो दोस्तों चलिए इसका फ्रंट साइड से हम दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये इनकमर है, फर्स्ट वाला जो हमारा इसमें पैनल है ये हमारा इनकमर 1 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, ये हमारा इनकमर ये 2 है लिखा हुआ है। तो ये हमारा इनकमर 1 है 1600 एम्पियर का, इसका हमारा जो कैपेसिटी है 1600 एम्पियर। और ये देखिए हमारा इसमें एक हमारा C&S कंपनी का एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, ये ऑन ऑफ का, इस पर हमारा कमांड आता है। तो ये हमारा इसमें ऑन और ऑफ का ये, यानी जो हमारा जो इनकमर है उसको चार्ज हेल्दी रखने के लिए इसकी जो चार्ज होता है उसको यहाँ पे कमांड आता है। तो दोस्तों ये फर्स्ट वाला जो हमारा पैनल है, पैनल ये हमारा आता है इनकमर में यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है, ये हमारे सीमेंस का देखिए प्रोटेक्शन रिले है। ये रिले दोस्तों यहाँ से ये जो हमारा इनकमर है, इनकमर में भी हमारा इंस्ट्रूमेंट का केबल आता है 415 वोल्ट जो हमारा इनकमर 1 में आ रहा है, उस 415 वोल्ट को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, उसका ऑन ऑफ स्टेटस के लिए और स्विच के डिस्टर्बेंस के लिए जो भी हमारे सिग्नल आते हैं उसके लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट का केबल का भी इसमें आता है। उसके बाद दोस्तों देखिए हमारे ये फीडर हैं, ये जो हमारे सारे फीडर लगे हुए हैं, अलग अलग मोटर के लिए अलग अलग हमारे फीडर दिए गए रहते हैं, और हर एक फीडर का एक अलग अलग नॉमिनेशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2FB, F का मतलब फ्रंट होता है और उधर हमारा रिवर्स रहता है। तो ये F का मतलब फ्रंट और उधर R होता है, तो R का मतलब रिवर्स। उसके बाद ये फीडर का अलग अलग नंबर होता है। तो दोस्तों इसी फीडर पे हमारा मोटर कनेक्ट रहता है, अलग अलग पंप या मोटर जो भी रहते हैं वो हमारे कनेक्ट रहते हैं जहाँ जहाँ हमें सप्लाई देना रहता है। और यही जो हमारा फीडर होता है दोस्तों, इसी फीडर का जो सप्लाई होता है, तो जो बस कपलर होता है वो बस कपलर ये इनकमर वाली सप्लाई को एमसीसी से जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम हमारा एक फीडर है, और ये फीडर के अंदर देखिए हमारे ये जो हमारे टर्मिनल दिए गए हुए हैं, टर्मिनल बोर्ड जो है, यहीं पे हमारा इंस्ट्रूमेंट का केबल आता है, जो भी
जैसे पंप को स्टार्ट का, स्टॉप का, या फीडबैक का, या फिर जो भी करंट का फीडबैक कितना करंट ले रहा है, वो जो हमारे केबल आते हैं दोस्तों यहीं पे आके हमारा कनेक्ट होता है, यहाँ पे आके कनेक्ट होता है। और इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये हमारा दोस्तों फीडर है, देख सकते हैं। ये फीडर के अंदर हमारा देखिए, जब हम कमांड देते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे वोल्ट मीटर रहता है और इसी के अंदर हमारा करंट ट्रांसड्यूसर लगा रहता है जो कि करंट का फीडबैक देने के लिए। और ये हमारे कंडक्टर होते हैं, ऑन ऑफ के कंडक्टर होते हैं। और ये हमारा सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच का ये सेट दिया गया रहता है। और ये हमारा मेन सप्लाई होता है मोटर का 415 जो कि आउटपुट में जाता है, उसके लिए रहता है। तो दोस्तों ये हमारा MCC का है फीडर, और ये हमारा टर्मिनल डिटेल है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट केबल हमारा आके कनेक्ट होता है। तो वो भी हम आपको डिटेल बता देंगे कैसे कनेक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा जो बीच वाला रहता है सेंटर में जो आया हुआ है, आप देखिए एक इस साइड में इनकमर 1 है, इस साइड में इनकमर 2 रहता है, और ये हमारा बीच वाला जो होता है बस कपलर होता है। इसमें भी देखिए प्रोटेक्शन रिले लगाया हुआ है। तो इसी प्रोटेक्शन रिले पे बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए गए रहते हैं। अब देखिए ये सीमेंस का प्रोटेक्शन रिले है, इसके डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का केबल आता है आके कनेक्ट होता है, यहाँ पे आके हमारे कनेक्ट होते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट के हमारे केबल होते हैं, ये बस कपलर को भी चार्ज करने के लिए। दोस्तों इन सब का भी कमांड आता है, बस कपलर का, इनकमर का, और इनकमर 1 या इनकमर 2 जो भी होता है, इनको चार्ज करने के लिए, या ऑन कमांड या ऑफ कमांड जो भी होता है, उसको भी हमारा जो DCS कंट्रोल रूम से कमांड आता है, तो उसका भी हम कनेक्शन यहाँ से करते हैं। तो दोस्तों इसके जो हमारे मेन पार्ट होते हैं, एक होता है इनकमर जो कि हमारा मेन सप्लाई दे रहा है, जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके वो हमारा इनकमर पे आ रहा है। इनकमर जो होता है, इनकमर के बाद हमारे बस कपलर जो होता है, वो बस कपलर इनकमर की सप्लाई को फीडर से जोड़ने के लिए दिया गया रहता है, MCC फीडर, जो कि हमारे ये अलग अलग मोटर के लिए MCC लगे रहते हैं, मोटर कंट्रोल सेंटर फीडर। तो उसके साथ में सप्लाई को उसको चार्ज करने के लिए हमारा बस कपलर का रहता है। तो उसके बाद दोस्तों जो हमारा MCC होता है, MCC से जो हमारे मोटर लगे होते हैं फील्ड में, उसका केबल कनेक्ट रहता है। और जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट का जो हमारे कंट्रोल रूम होता है वहाँ से हम कमांड देते हैं, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के केबल के सिग्नल केबल के थ्रू यहाँ पे कमांड आता है फीडर पे। तो ये फीडर का अंदर का जो हमारा जो भी कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर चार्ज होता है यानी पिकअप होता है। तो हमारे जो 415 वोल्ट का सप्लाई होता है वो आउटपुट जाता है, हमारे जो पंप होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं, स्टॉप होते हैं। और इनके अंदर जो भी हमारे कंडक्टर लगे, उनके ऊपर जो ऑन फीडबैक देने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, सब इन्हीं फीडर के ऊपर ही, MCC फीडर के अंदर ही लगा रहता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑपरेशन भी दिया गया है। ये हमारा दोस्तों ब्रेकर होता है, जब हमें इसको बंद करना रहता है तो ब्रेकर को टैग आउट, इनके यहाँ इसी ब्रेकर को हम यहाँ से इसको सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, इस ब्रेकर को बंद किया जाता है जब हमें इसको आइसोलेट करना रहता है। तो दोस्तों यही था हमारी इलेक्ट्रिकल स्विच गियर। इस स्विच गियर को टोटली हम अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई आया रहता है, जो भी पंप या मोटर जो हमारे चलाना रहता है उसके लिए, उस मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट का केबल आता है हमारे कंट्रोल रूम से, DCS से या फिर PLC से। तो उस केबल से हम 24 वोल्ट से हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। 24 वोल्ट या 110 वोल्ट का जो DC आता है उससे हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे 415 वोल्ट का कंडक्टर को ऑपरेट कराते हैं, और ये फिर कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर मेन सप्लाई को हमारा कंट्रोल करता है 415 वोल्ट के। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो की कैसे स्विच गियर जो हमारा होता है कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का